वेलकम टू द डिबेट। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करने में मुश्किल से कुछ मिनट लगते हैं? हाँ, बस एक क्लिक और हो गया। बिल्कुल, लेकिन हमारे अपने माइंड सॉफ्टवेयर को, मेरा मतलब है हमारे सोचने के तरीके को अपडेट करने में पूरी जिंदगी क्यों लग जाती है? आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। और ये कोई साधारण विषय नहीं है। देखिए, हम उस बुनियादी ऑपरेटिंग सिस्टम का विश्लेषण कर रहे हैं जो ये तय करता है कि हम चुनौतियों को और असफलताओं को कैसे देखते हैं, जिसे हम माइंडसेट कहते हैं। सही कहा आपने। और इस माइंडसेट के केंद्र में एक बहुत गहरी वैचारिक बहस है। क्या ये ग्रोथ माइंडसेट एक सचेत, वैज्ञानिक रूप से समर्थित विकल्प है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए अपने दिमाग में प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर जो फिक्स्ड माइंडसेट है वो इंसानी दिमाग की एक इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक रक्षा प्रणाली है कि इसे केवल सकारात्मक सोच से बदलना एक बहुत बड़ा अति सरलीकरण है। मैं आज इस बात का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण हम सक्रिय रूप से अपने दिमाग को नया आकार दे सकते हैं। मैं मानती हूँ कि हम सचमुच बदल सकते हैं। और मैं उस विरोधी दृष्टिकोण को रखूंगा जो ये मानता है कि फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें हमारे गहरे मानवीय डरों में होती हैं। इन्हें आसानी से कुछ वैचारिक बदलावों से नहीं मिटाया जा सकता। तो शुरुआत अगर विज्ञान से करें तो ये जो मैं सीख सकता हूँ वाली बात है ना, ये कोई दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक जैविक सच्चाई है। आप न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात कर रही हैं, राइट? हाँ बिल्कुल। मेरा पक्ष ये है कि हमारा दिमाग किसी पत्थर पर उकेरी गई लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। जैसे किसी घने जंगल में एक नया रास्ता बनाना। एकदम सही उदाहरण। पहली बार जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको झाड़ियाँ काटनी पड़ती हैं, बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा लगती है। यही वो हिस्सा है जहां हमें लगता है कि हम इसमें बहुत खराब हैं। लेकिन वो जो शुरुआत का दर्द है ना, मैं उसी पर जोर देना चाहता हूँ। आप इसे केवल एक जैविक मशीन की तरह देख रही हैं जो बस नए रास्ते बनाना चाहती है। एक मिनट, मेरा पॉइंट पूरा होने दीजिए। जब आप बार बार उस रास्ते पर चलते हैं तो माइलिनेशन नाम की एक प्रक्रिया शुरू होती है। उस रास्ते पर एक इंसुलेशन बन जाता है जो सिग्नल को तेज कर देता है। इसलिए जब कोई कहता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में जन्म से ही खराब हूं, तो वो एक जैविक छूट है। उसने बस उस रास्ते पर माइलिन नहीं चढ़ाया है। हाँ, मैं इस जैविक तंत्र से, इन न्यूरल हाईवेज और माइलिनेशन से पूरी तरह सहमत हूँ। ये विज्ञान निर्विवाद है, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। हमारा दिमाग मुख्य रूप से एक सर्वाइवल इंजन है। सर्वाइवल इंजन? बिल्कुल। वो केवल चीजें सीखना नहीं चाहता, वो हमें जिंदा और सुरक्षित रखना चाहता है। फिक्स्ड माइंडसेट असल में अमिगडाला द्वारा बनाई गई एक ढाल है। आप दिमाग के उस अलार्म सिस्टम की बात कर रहे हैं? हाँ, आदि मानव के समय में समाज से अस्वीकार होना मौत के बराबर था। आज भी अगर कोई मीटिंग में गलत जवाब देता है तो उसे जो घबराहट होती है वो सचमुच मौत के खतरे जैसी प्रतिक्रिया है। मैं आपकी इस रक्षा प्रणाली वाली बात का पूरा सम्मान करती हूँ। अमिगडाला वाकई इसे खतरे की तरह देखता है, लेकिन हमारे पास इसे हैक करने के तरीके हैं। हैक करने के तरीके? मतलब आप एक डरे हुए रक्षा तंत्र को कैसे शांत कर सकती हैं? यहीं पर हमारे भाषाई और संज्ञानात्मक उपकरण काम आते हैं। जैसे अभी नहीं या नॉट येट की तकनीक। अभी नहीं, ये सुनने में थोड़ा सतही नहीं लगता? सतही लगता है, लेकिन जरा गहराई में देखिए। जब आप कहते हैं कि मैं गणित में बेकार हूँ, तो आप अपने दिमाग को एक पूर्ण विराम दे रहे हैं। सही है, वो इंसान उस पल हार मान चुका होता है। हाँ, और ये स्टेटमेंट अमिगडाला को संकेत देता है कि आपकी पहचान खतरे में है। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना जोड़ दें कि मुझे अभी गणित नहीं आती, तो आप पूर्ण विराम को अल्प विराम में बदल रही हैं। बिल्कुल। तंत्रिका स्तर पर ये छोटा सा बदलाव आपकी प्रोसेसिंग को अमिगडाला से निकालकर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में शिफ्ट कर देता है, तर्क के केंद्र में। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं। ये असफलता को पहचान से अलग कर देता है, लेकिन मुझे खेद है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। क्यों? इसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये सेमिनारों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हम असफलता के वास्तविक मानसिक आघात को, उस ट्रॉमा को समझ रहे हैं? आप राहुल और समीर वाले उदाहरण की तरफ जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए दोनों का मैथ्स का टेस्ट बहुत खराब गया। समीर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अगली बार ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा, जो कि ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत ही सही दृष्टिकोण है। सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन राहुल को देखिए, उसके हाथ कांप रहे हैं और वो कहता है कि मैं मैथ्स में पूरी तरह बेकार हूँ, मेरे बस का नहीं है।
लेकिन ये तो फिक्स्ड माइंडसेट है। लेकिन क्या राहुल ने सिर्फ शब्दों का गलत चुनाव किया है? उस पल की शर्मिंदगी, खुद को कमतर महसूस करने की वो चुभन बहुत वास्तविक है। मैं मैथ्स में बेकार हूं कहना उसके लिए एक पेन किलर है। ये एक बहुत अच्छी उपमा है, एक पेन किलर। मैं मानती हूँ कि वो दर्द एकदम वास्तविक है। हाँ, और उस टूटते हुए इंसान से ये उम्मीद करना कि वो एक दार्शनिक की तरह सोचे और कहे कि मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, ये अव्यावहारिक है। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। मैं आपकी बात की गहराई समझ रही हूँ, लेकिन वो पेन किलर धीरे धीरे जहर बन जाता है, क्योंकि वो उसे हमेशा के लिए पंगु बना देता है। देखिए, ग्रोथ माइंडसेट दर्द को नकारने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान को परिणाम से अलग करने के बारे में है। पहचान को परिणाम से अलग करना, थोड़ा विस्तार से बताएंगी? जरूर। फिक्स्ड माइंडसेट में हम 100% परिणाम पर निर्भर होते हैं। फेल हुए तो हम खुद को ही फेलियर मान लेते हैं। पूरी पहचान दांव पर लग जाती है। एकदम सही। लेकिन जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी पहचान को सुरक्षित कर लेते हैं। रोहित का उदाहरण लेते हैं, जो इंटरव्यूज में लगातार रिजेक्ट हो रहा था। हाँ, जो मिडिल क्लास जॉब सीकर था। उसका शुरुआती माइंडसेट भी राहुल जैसा ही था ना, मेरी किस्मत खराब है वाला। बिल्कुल, वो दर्द से बचने वाला तंत्र ही था। लेकिन उसने चक्र कैसे तोड़ा? उसने अपने आत्मसम्मान को इंटरव्यू के नतीजे से अलग कर दिया। अच्छा, तो उसने परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान दिया। हाँ, उसने एक डायरी ली और खुद से 3 सवाल पूछे। इंटरव्यूअर ने क्या पूछा, मैं कहाँ अटका और अगली बार कैसे सुधारूं? उसने अमिगडाला को हावी नहीं होने दिया। और इससे उसे जॉब मिल गई। ये बात सच में सराहनीय है। इसी तरह आपने नीतू का उदाहरण भी दिया था, जिसने अपनी टिफिन सर्विस बढ़ाई। हाँ, नीतू मानती थी कि 12वीं पास के लिए बिजनेस नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। YouTube से सीखा। डिलीवरी लेट होने पर उसने खुद को खराब बिजनेस वुमन नहीं माना। उसने समझा कि बस ट्रैफिक था और टाइमिंग सुधारनी है। यही रोज के छोटे छोटे निर्णय दिमाग में माइलिन बनाते हैं। डायरी में 3 सवाल लिखना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल अनुशासन है। मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं। रोहित और नीतू का संघर्ष बहुत प्रेरक है, लेकिन मुझे आपको एक दूसरा, ज्यादा जटिल दृष्टिकोण देने दें। मैं सुनना चाहूंगी। आप इसे बस एक व्यक्तिगत प्रक्रिया कह रही हैं, लेकिन रोहित का ये मानना कि उसके सितारे खराब हैं या नीतू का ये कहना कि बिजनेस उसके बस का नहीं है, ये सिर्फ उनकी शंकाएं नहीं हैं। तो आपके हिसाब से ये क्या है? ये बयान दिखाते हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट की जड़ें हमारे समाज और हमारी परवरिश में कितनी गहरी हैं। समाज असल में एक फिक्स्ड माइंडसेट वाली मशीन है। क्या आप इस पूरी चीज के लिए समाज को दोष दे रहे हैं? मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं उस भारी घर्षण की बात कर रहा हूँ जिससे इंसान रोज लड़ता है। हमारी व्यवस्था केवल 100% परिणाम को मानती है। ये तो सच है, समाज हमेशा परफेक्शन मांगता है। तो जब हम कहते हैं कि नीतू ने माइंडसेट बदल लिया, तो हम उस भयंकर वैचारिक संघर्ष को भूल जाते हैं जो उसने सिस्टम के खिलाफ लड़ा। लेकिन यहीं पर तो किस्मत को दोष देना तो खुद को समाज के तानों से बचाने का एक तरीका था। इस गहरे आघात से बाहर आना केवल डायरी में 3 सवाल लिखने जितना यांत्रिक नहीं हो सकता। मेरी बात सुनिए, आप सही कह रहे हैं कि समाज दबाव डालता है, लेकिन ये माइंडसेट आपको उसी सामाजिक सिस्टम के सामने लाचार होने से बचाता है। ये एक तरह का विद्रोह है। अच्छा, तो आप इसे एक विद्रोह मानती हैं? बिल्कुल, और ये विद्रोह सिर्फ करियर तक सीमित नहीं रहता। जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लेते हैं तो ये जीवन के हर आयाम पर लागू होता है। रिश्तों और स्वास्थ्य जैसे आयामों में भी? हाँ, रिश्तों में फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ऐसा ही हूँ, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ वो ये स्किल सीख सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में भी ऐसा ही कुछ होता है? एकदम। ये सोचने के बजाय कि मैं फिट नहीं हो सकता, व्यक्ति सिर्फ 5 मिनट की वॉक शुरू करता है। फाइनेंस में वो छोटी सेविंग शुरू करता है। आप इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा प्रमाण कह रही हैं? हाँ, क्योंकि जब आप कोई फाइनेंस की किताब पढ़ते हैं या रिश्ते में संवाद करते हैं तो आप सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये बदलाव सकारात्मक है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, मैं इस हर क्षेत्र में माइंडसेट के विस्तार वाली बात को खतरनाक मानता हूँ। खतरनाक?
खुद को बेहतर बनाने को आप खतरनाक कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये लगातार सुधार का एक अंतहीन और क्रूर चक्र बन जाता है। जीवन के हर एक क्षेत्र में तरक्की करने का जो अत्यधिक दबाव है वो बहुत भारी हो सकता है। लेकिन सुधार करना तो हमारे अपने भले के लिए है ना? जरा सोचिए, एक इंसान पहले से ही फिक्स्ड माइंडसेट से जूझ रहा है, वो असुरक्षित महसूस करता है। अब आप उस पे ये ग्रोथ माइंडसेट का डंडा चला रही हैं। डंडा? मैं तो बस कह रही हूँ कि आप उससे कह रही हैं कि अगर वो हर मोर्चे पर रोज बेहतर नहीं हो रहा तो पीछे छूट रहा है। इसे टॉक्सिक सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं। यह इंसान को थका देता है। मैं समझ रही हूँ आप किस बर्नआउट की बात कर रहे हैं। हाँ, जब व्यक्ति हर मोर्चे पर दौड़ता हुआ थक जाता है तो बहुत अंदेशा है कि वो हार मानकर वापस उसी सुरक्षित फिक्स्ड माइंडसेट के खोल में लौट जाए, जहाँ उसे कोई नया युद्ध नहीं लड़ना पड़ता। बिल्कुल। फिक्स्ड माइंडसेट एक तरह का विश्राम देता है, जबकि आपका ये ग्रोथ मॉडल व्यक्ति को कभी रुकने नहीं देता। यह एक बहुत ही शानदार और विचारोत्तेजक बिंदु है। मैं मानती हूँ कि आज के दौर में लगातार खुद को ऑप्टिमाइज करने का एक जहरीला कल्चर बन गया है। वही तो मेरी मुख्य चिंता है। लेकिन आप ग्रोथ माइंडसेट को निरंतर सफलता के दबावों के साथ मिला रहे हैं। असली ग्रोथ माइंडसेट दबावों के बारे में है ही नहीं, ये आजादी के बारे में है। आजादी? वो कैसे? फिक्स्ड माइंडसेट दबाव पैदा करता है क्योंकि आपको दुनिया के सामने हमेशा परफेक्ट दिखना होता है, अपनी कमियां छुपानी पड़ती हैं। ये एक भारी कवच है। ये बात तो सही है, परफेक्ट दिखने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो ग्रोथ माइंडसेट असल में उस भारी कवच को उतार फेंकने की अनुमति है। ये आपको आजादी देता है ये कहने की कि हाँ, मुझे ये नहीं आता। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल। जब आप 5 मिनट की वॉक करते हैं तो खुद को सजा नहीं दे रहे होते, आप बस एक छोटी सी शुरुआत कर रहे होते हैं। मतलब रोहित खुद पर दबाव नहीं डाल रहा था, बल्कि दर्द से आजाद हो रहा था। एकदम सही समझे आप। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपसे रातों रात परफेक्शन नहीं मांगती। ये धीरे धीरे आपके दिमाग को नई दिशा में ढालने की क्षमता है। तो आपके अनुसार इसमें परफेक्शन की जरूरत नहीं है? नहीं, ग्रोथ माइंडसेट ये नहीं कहता कि तुम्हें हर जगह परफेक्ट होना है। ये कहता है कि तुम बस एक नौसिखिए बने रह सकते हो। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मानवीय क्षमता असीमित है और परिवर्तन बिल्कुल संभव है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि लोग बदल नहीं सकते। लेकिन आपकी चिंता क्या है? मेरी चिंता ये है कि हम इस बदलाव को बहुत ही सरलीकृत तरीके से पेश ना करें। फिक्स्ड माइंडसेट कोई ऐप नहीं है जिसे अनइंस्टॉल कर दिया। आप कह रहे हैं कि इसका एक गहरा भावनात्मक वजन होता है? हाँ, लोग क्या कहेंगे का डर, समाज में इज्जत खोने का डर, इन भावनाओं को समझे बिना केवल न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करना अधूरा है। ये सच है। हमें उस डरे हुए हिस्से को शांत करना होगा। बिल्कुल। जब तक हम उस डर को संबोधित नहीं करते, तब तक प्रक्रिया पर ध्यान देना सिर्फ एक और थका देने वाला काम बनकर रह जाएगा। ये एक बहुत ही गहरा और संतुलित विचार है। शायद हम दोनों इस बात पर एकमत हो सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत सोच से होती है। हाँ, लेकिन ये कोई एक दिन का इवेंट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निरंतर, कभी-कभी दर्दनाक और जटिल संघर्ष है। रोज उठकर ये चुनना कि हम डर के आगे झुकेंगे या अपनी सीखने की क्षमता पर भरोसा करेंगे। ये एक दैनिक संघर्ष है, कोई एक बार का अपडेट नहीं। और इसीलिए श्रोताओं के लिए ये बात बहुत प्रासंगिक है। आत्मविश्वास की बात। खुद से सवाल पूछना। हाँ, रोज रात को खुद से पूछना कि आज मैंने किस क्षण में ग्रोथ माइंडसेट चुना और कब मैं डर कर फिक्स्ड माइंडसेट में वापस चला गया। ये सवाल स्वीकार करता है कि शायद हम कई बार फिक्स्ड माइंडसेट में वापस जाते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक है, वो हमारी रक्षा प्रणाली है। और यही बात हमें हमारी चर्चा के एकदम शुरुआती बिंदु पर वापस लाती है। हमारा दिमाग किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नहीं है। नहीं, ये कोई निर्जीव बाइनरी कोड नहीं है जिसे बस एक बटन दबाकर अपडेट किया जा सके। ये एक जीवन सिस्टम है जो लगातार घर्षण महसूस करता है। नया कोड लिखने से पहले पुराने कोड के दर्द को समझना पड़ता है। एकदम सही कहा आपने। और शायद यहीं पर आज की हमारी चर्चा एक ठहराव लेती है। इस विषय में खोजने और समझने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। ये सिर्फ एक संवाद की शुरुआत है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये सोचने का विषय है कि वे अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम की जटिलताओं को कैसे देखते हैं। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अपने माइंडसेट के प्रति जागरूक रहिए और विचार करते रहिए।